दोस्तों यूपीएससी की प्रिपरेशन के समय आप अधिकांश समय केवल और केवल प्रीलिम्स की तैयारी को देते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को देते हैं। मैंने बहुत से अभ्यर्थियों को यह कहते भी सुना है कि अभी हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। भाई प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और मेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको एक साथ ही पढ़ने हैं। हाँ, बस प्रैक्टिस का तरीका अलग होता है कि आप आंसर राइटिंग या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आपका जो जीएस पेपर नंबर 3 है उसके एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके आप लोग हमेशा इग्नोर करते हो, जिसे आप लोग इतना ज्यादा लाइटली लेते हो कि भाई इससे तो ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं नहीं, इससे पढ़ने की जरूरत है नहीं। और इसी से जो प्रश्न आते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है उसमें 20 से 25 नंबर का जो अंतर है वो क्रिएट कर देते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आज मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं बात कर रही हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 में जहां आप लोगों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को इतने ज्यादा हल्के में सिर्फ इसीलिए लेते हो क्योंकि इससे आने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है। जी हाँ, इस बात को मैं पूरी तरीके से मानती हूँ। लेकिन तभी आप समझिए कि इसको पढ़ाने का समय भी तो हम बहुत कम लेते हैं ना। आप देख सकते हो कि मुझे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने में आपको 50 क्लासेस लग जाती हैं, मतलब 100 आवर्स। इसके बाद जब आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको करीब 24 क्लासेस लग जाती हैं, मतलब करीब करीब 50 घंटों के आसपास लग जाते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं वर्ल्ड मैपिंग की तो वहां पे आप लोगों को कम से कम 15 क्लास यानी कि 30 घंटे लग जाते हैं। ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आप लोगों को मेरे साथ 9 क्लासेस यानी कि 18 से 20 घंटे लगते हैं। तो आप खुद सोचिए कि दोस्तों ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोग कम से कम 200 घंटे पढ़ते हैं, और वो जो 200 घंटे हैं वो आपको फल देते हैं जीएस पेपर नंबर 1 में लगभग लगभग 100 मार्क्स का, प्रीलिम्स में कम से कम अगर 15 प्रश्न आए तो 30 मार्क्स का। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनमें ज्योग्राफी एक कोर की, एक बेस की, एक नींव की, एक आधार स्तंभ की भांति कार्य करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भूगोल से निकले ही हुए ही कुछ विषय होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी। बिल्कुल वैसे ही भूगोल का एक पूरक के रूप में जो काम करता है दोस्तों वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं मानती हूँ कि हम इसे इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि इससे जीएस पेपर नंबर 3 में मुश्किल से एक या दो प्रश्न आते हैं। जी हाँ, मेंस पेपर 4 जीएस 3, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि एक प्रश्न तो प्रत्यक्ष रूप से आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है जीएस 3 मेंस में, और एक प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लिंक करके पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों के लिए 20 से 25 मार्क्स दिलवाने का काम करता है आपके यूपीएससी मेंस में। लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 9 क्लासेस पढ़नी होती है, मतलब करीब करीब आप मान के चलिए 15 टू 18 आवर, 15 से 18 घंटे आपको उस सब्जेक्ट को देने हैं जो आपके 20 से 25 मार्क्स तो डायरेक्टली आपको दिलवाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका इन्वायरमेंट के या ज्योग्राफी के आंसर्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं आप ये जो 15 से 18 घंटे में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए पढ़ते हो उनमें से हर प्रश्न में आपको एक आध पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो आपके ज्योग्राफी के आंसर्स को थोड़ा सा और एनरिच करता है। इसीलिए आप लोगों को अपनी जिंदगी के 15 से 18 घंटे इस डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर निकालने होते हैं। सो मैं जो आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जुड़िए मेरे साथ फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स में, आज भी कहूंगी 1 नवंबर से, आज से ही हमारा फिजिकल ज्योग्राफी आरंभ हो चुका है। लेकिन उसी के साथ मैं आपसे कहूंगी कि जिस दिन आप लोगों का भूगोल पूरा हो जाए, याद रखिए मैं आपसे फिर से कहूंगी, जिस दिन आपका भूगोल पूरा हो जाए, तात्पर्य जिस दिन आपका भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, कम से कम ये दो ब्रांच आप मेरे साथ पूरी पूरी पढ़ लो, उसके बाद आप डिजास्टर मैनेजमेंट को जरूर पढ़िए। इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। जिस दिन आप भौतिक भूगोल पढ़ लो, जिस दिन आप भारत का भूगोल पढ़ लो, आप वर्ल्ड मैपिंग एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कर लो। अगर तुम्हारा वर्ल्ड मैपिंग और ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी नहीं भी हुआ है बट आपने मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी 100 आवर्स पढ़ा है, आपने 50 आवर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है, तो उसके बाद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना ही चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट से जो प्रश्न आते हैं, आप यहाँ पर एक बार इसको पढ़िए।
बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है। डैम फेलियर्स आर ऑलवेज कैटेस्ट्रोफिक, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से आया हुआ एक प्रत्यक्ष सवाल है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इसी साल हमें एक थोड़ा सा जो तटों से संबंधित प्रश्न है वह भी देखने को मिला था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको आराम से समझ में आ रहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको बादल फटने से जो चीजें हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे सिर्फ सुनामी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों से जो प्रश्न है वो सीधे सीधे 2005 के अधिनियम से पूछे जाएंगे। आप लोगों से यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे हैजार्ड और डिजास्टर में अंतर के पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपको लगता है यार हमसे कौन पूछने वाला है कि वर्नरेबिलिटी क्या है, ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज है ना जो हमारा बेसिक्स का काम कर रही है, इसको समझना है। नहीं, इसे सिर्फ समझना ही नहीं है, इससे सीधे सीधे प्रश्न भी आएंगे। विश्वास नहीं होता तो 2019 का ये प्रश्न पढ़ के देखो। आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व है। आपदा का जो प्रभाव होता है और उसके लिए लोगों का कितना बड़ा खतरा वो लोगों के लिए उभर सकता है, इसको परिभाषित करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है वर्नेबिलिटी, कि भाई जो जितना ज्यादा संवेदनशील स्थिति में है उसके लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा और उस खतरे के आपदा बनने के जो चांसेस है वो उतने ही ज्यादा होंगे। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न 2019 का है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डैम से कनेक्ट करके, तटीय अपरदन से कनेक्टेड करके और सुनामी, भूकंप, इन सब से संबंधित सवाल तो आते ही हैं। सो ये जो बेसिक्स होता है इससे कवर करने में आपको मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं मेरे साथ, पर वो जो 2 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी के 15 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मैं आप लोगों से ये 10 नंबर का प्रश्न और बाकी के प्रश्न है ना उनमें इनडायरेक्टली, आप लोग मेरे साथ अगर जुड़ते हैं इन तरीके के कोर्सेज में, तो दोस्तों आपको ये छोटी छोटी चीजें पता चलती हैं कि वर्नरेबिलिटी यानी कि संवेदनशीलता, भेद्यता का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार की होती है ये, संकट किसे कहते हैं, हजार्ड क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप पढ़ते हैं। और इन चीजों से शुरुआत करके फिर हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ भी जाते हैं। बड़ी बड़ी चीजें मतलब कि हम लोग पूरी तरीके से पढ़ते हैं कि बादल फटने को लेकर हमारे देश में क्या गाइडलाइंस है, तेल रिसाव के लिए हमारे देश में क्या गाइडलाइंस है, हमारे देश का जो पूरा एक संवैधानिक ढांचा है, जो कानूनी ढांचा है वो कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क क्या है। आज की ये वीडियो मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा एक याद दिलाने के लिए लाई हूँ कि जैसे ही आपका ज्योग्राफी कंप्लीट होता है तो आप ये मत समझिए कि ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। दोस्तों, भूगोल अधूरा होता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बिना, और इसी के साथ भूगोल अधूरा होता है आपदा प्रबंधन के बिना। मैं आशा करती हूँ कि जब आप मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी को जीना सीख जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना सीख जाएंगे, वर्ल्ड मैपिंग में घूमना सीख जाएंगे, ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को याद करना सीख जाएंगे, उसके बाद आप आपदा प्रबंधन को जरूर एक बार मूल्यांकित करेंगे। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे और 1 नवंबर से शुरू हुए मेरे इस डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स में या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि मेरा डिस्काउंट कोड है अपूर्वा23। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरा डिस्काउंट कोड है इसके माध्यम से आप जब भी अनअकैडमी पे आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब हमारे अलग अलग ऑफर चलते हैं, जो भी ऑफर चल रहा होगा उसके हिसाब से अगर आप ये अपूर्वा23 कोड लगाते हैं ना, तो आपको अलग से जो डिस्काउंट है वो पूरा पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नहीं लगाओगे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 1 नवंबर से ही हमारा नया कोर्स शुरू हुआ है, 31 अक्टूबर से हमने नए बैचेस स्टार्ट किए हैं। जरूर पधारें।